अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो जो है वो मैंने बॉटनी के एमसीक्यूज़ से रिलेटेड बनाई है और ये एमसीक्यूज़ जो हैं ये आपके पास पेपर से मैंने लिए हैं, ठीक है। तो ये आपके इंशाल्लाह बोर्ड एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। अ सेल डिवीज़न विदाउट स्पिंडल इज़ डैश। बेसिकली हमारे पास जो सेल डिवीज़न होती है जो स्पिंडल फाइबर के बगैर होती है उसको हम एमाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइटोसिस। और एमाइटोसिस हमारे पास कहाँ होती है, कौन से इसके पास एग्जांपल्स है? लाइक बैक्टीरिया हो गए, ओल्ड टिश्यूज़ हो गए, एबनॉर्मल, और जो हमारे पास इसके अलावा जो एबनॉर्मल एंड डिजीज़ टिश्यूज़ होते हैं लाइक कैंसर वगैरह, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या हो रही होती है? एमाइटोसिस हो रही होती है। दैन नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है दिस इज़ प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। अब देखिए हमारे पास जो बेसिकली ये जो जितने आपके पास लिखे हुए हैं दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं हमारे पास वो डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं लाइक यूरैसिल, साइटोसिन, एडेनाइन, गुआनिन एंड थाइमीन, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास टोटल 5। अब ये डीएनए और आरएनए में कौन कौन से होते हैं और किस चीज़ का डिफरेंस आता है वो मैं आपको बताती हूँ। लाइक यूरैसिल हमारे पास जो होता है वो आरएनए में होता है और थाइमीन डीएनए में होता है। बाकी साइटोसिन, एडेनाइन एंड गुआनिन ये तीनों जो हैं वो डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। तो दिस इज़ प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। अब हमारा एमसीक्यूज़ है कि आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता, तो हमारे पास करेक्ट आंसर है यूरैसिल, ठीक है। क्योंकि डीएनए के अंदर इसी जगह कौन सा होता है? थाइमीन होता है। और बाकी तीनों साइटोसिन, एडेनाइन, गुआनिन क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है डार्क जोन ऑफ ओशियानिक रीजन इज़ एफोटिक। दैन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी वाज प्रपोज्ड बाय वाल्टर सटन। In guttation, plants lose excess water in the form of liquid from special pores on leaves called। बेसिकली हमारे पास गुटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट क्या कर रहे होते हैं, जो उनके पास एक्सेस वाटर होता है उसको लॉस कर रहे होते हैं एक स्पेशल पोर्स के थ्रू, ठीक है। ठीक है, स्पेशल पोर्स होते हैं हमारे लीव्स के ऊपर स्पेशल पोर्स होते हैं, उसके थ्रू क्या कर रहे होते हैं कि वाटर को लॉस कर रहे होते हैं। वो कौन सा पॉइंट होता है उसको हम हाइड्रोथॉट्स कहते हैं। बेसिकली डेथ ऑफ जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है डेथ ऑफ सेल ड्यू टू इंजरी इज कॉल्ड। किसी भी सेल की क्या हो रही होती है? डेथ हो रही थी किसी इंजरी की वजह से, उसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास होती है इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स होती है। दैन हमारे पास है दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज फाउंड इन सॉइल ऑफ हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन, वो हमारे पास होते हैं हैलोफाइट्स, ठीक है। दैन है द जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ जीनोटाइप। ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम्स अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। हमारे पास वो कौन सी स्टेज है माइटोसिस की जिसके अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं, तो वो हमारे पास होती है मेटाफेज, ठीक है। आपने अगर ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद किया होगा, आपने थ्योरी अगर अच्छी तरीके से समझी होगी तो आपको ये समझ आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। द टू क्रोमेटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहाँ पे सेम क्रोमोसोम लिखा है ना, जब दो क्रोमेटिड्स सेम क्रोमोसोम पर होंगे तो उनको हम क्या नाम देते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। और जब अगर यहाँ पे डिफरेंट क्रोमोसोम्स होता है तो हम उसके लिए क्या वर्ड लगाते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। द टिश्यूज़ आर कॉमनली नॉन एज कंडक्टिव टिश्यूज़, वो हमारे पास क्या आते हैं? वस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है। देन हमारे पास है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल। जो साइंटिफिक स्टडी होती है सॉइल की उसको हम क्या कहते हैं? पैडोलॉजी। द अटैचमेंट पॉइंट ऑफ टू क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। लाइक हमारे पास दो क्रोमेटिड्स हैं, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, उनको एक जो है वो सेंट्रोमेयर एक पॉइंट होता है जो उनको क्या करके रखता है? अटैचमेंट का काम करता है, उनको अटैच करके रखता है, तो वो हमारे पास सेंट्रोमेयर कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये अभी एमसीक्यूज़ ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी एमसीक्यूज़ और बाकी हैं बॉटनी से रिलेटेड भी, और आगे मुझे ज़ूलॉजी से रिलेटेड भी अपलोड करनी है वीडियो। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे और एमसीक्यू अपलोड करूं बॉटनी एंड ज़ूलॉजी रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ये हेल्पफुल होंगे आपके जब आप इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।